यदि आपने इस म्यूचुअल फंड में पिछले 3 साल में 5,000 रुपए पर मंथ लगाए होते, वहीं यदि आप इसको 5 साल के लिए होल्ड करते, यानी पिछले 5 साल से आप पैसे लगा रहे हैं, तो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट होता 3 लाख रुपए, जो बन जाता 9,92,000। हेलो एवरीवन, आजकल हर कोई पैसा कमा रहा है, लेकिन सवाल ये है, क्या हम पैसा बना भी रहे हैं? घर का खर्चा, EMI, किड्स की एजुकेशन, रिटायरमेंट, सब कुछ मैनेज करना है, तो क्या एक नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी भी अपने 2,000 या 5,000 से इन्वेस्टमेंट शुरू करके फ्यूचर सिक्योर कर सकता है? जी हाँ, ऐसा हो सकता है SIP से। आज के वीडियो में हम बात करेंगे SIP के बारे में। SIP क्या होता है, कैसे काम करता है, मिनिमम 500 रुपए महीने से शुरू कैसे करें, बेस्ट म्यूचुअल फंड कैसे सेलेक्ट करें, और एज ए न्यू इन्वेस्टर आपको कौन सी गलतियां अवॉइड करनी चाहिए। तो प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपकी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकती है। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं SIP क्या है। SIP का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी आप हर महीने एक फिक्स अमाउंट, मान लीजिए 2,000 या 5,000, जितना आप अफोर्ड कर सकें, किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो। आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में नहीं जाते, बल्कि म्यूचुअल फंड के थ्रू एक्सपीरियंस फंड मैनेजर आपके पैसे को डिफरेंट कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और आपको मिलती हैं फंड के यूनिट्स, जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है उस दिन के मार्केट रेट पर, और इसको कहते हैं NAV, यानी नेट एसेट वैल्यू। तो दोस्तों, सिंपल भाषा में SIP ये होती है। अब सवाल ये आता है कि SIP इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? नंबर 1 रीजन, छोटी रकम से बड़ी शुरुआत। अक्सर लोग सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट के लिए लाखों रुपए चाहिए, पर SIP का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप उसको 500 रुपए से भी शुरुआत कर सकते हो। इसका मतलब है आपका इनकम चाहे छोटा हो, आप फिर भी अपने सपनों के लिए सेविंग शुरू कर सकते हो। यानी करोड़ों का फ्यूचर बनाना हो तो शुरुआत सिर्फ 500 रुपए से भी हो सकती है। सेकंड, डिसिप्लिन। दोस्तों, SIP एक आदत बन जाती है। हर महीने फिक्स डेट पे पैसे निकल जाते हैं और आपको इन्वेस्टमेंट की आदत लग जाती है, बिना किसी स्ट्रेस के। ये एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन डेवलप करता है। जैसे जिम जाना बॉडी के लिए जरूरी है, वैसे ही SIP पैसों के लिए जरूरी है। थर्ड, कंपाउंडिंग का पावर। दोस्तों, अक्सर लोग कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ वर्ल्ड। जब आप रेगुलर SIP करते हो तो आपके पैसों पे इंटरेस्ट मिलता है, फिर उस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है। लॉन्ग टर्म में ये कंपाउंडिंग का मैजिक आपके छोटे अमाउंट को काफी बड़ा बना देता है। जितना जल्दी शुरू करोगे उतना बड़ा फायदा होगा। इसका एग्जाम्पल भी मैं आपको आगे वीडियो में दूंगा। मार्केट टाइमिंग की टेंशन खत्म हो जाती है, इसलिए आपको मार्केट के ऊपर नीचे होने की चिंता नहीं होती। पीस ऑफ माइंड देता है। जब आप SIP शुरू करते हो तो आपको एक मेंटल रिलीफ मिलता है कि आप अपना फ्यूचर सिक्योर कर रहे हो। नंबर 6, गोल बेस्ड प्लानिंग के लिए बेस्ट। दोस्तों, चाहे आपको रिटायरमेंट का प्लान बनाना हो, बच्चों की एजुकेशन के लिए फंड बनाना हो, या अपना घर लेना हो, SIP एक ऐसा टूल है जो हर फाइनेंशियल गोल के लिए फिट बैठता है। और दोस्तों, इसका भी एग्जाम्पल मैं आपको वीडियो में आगे दूंगा। तो दोस्तों, आपने समझा SIP क्या होती है और ये हमारे लिए क्यों जरूरी है। अब बात करते हैं SIP कैसे काम करती है। मान लीजिए आप हर महीने 1,000 रुपए एक म्यूचुअल फंड में डालते हो। हर महीने के NAV के हिसाब से आपको म्यूचुअल फंड यूनिट मिलती हैं। एग्जाम्पल, जनवरी में 10 रुपए यूनिट आपको 100 यूनिट मिल गई, फरवरी में 8 रुपए यूनिट आपको 125 यूनिट मिल गई, और मार्च में NAV की वैल्यू 12 रुपए थी तो आपको 83 यूनिट मिल गई। यानी 3,000 रुपए में आपको टोटल 308 यूनिट मिली। इसका मतलब है जब मार्केट डाउन होता है तो सेम 1,000 रुपए में ज्यादा यूनिट मिलती हैं, जब मार्केट हाई होता है तो कम यूनिट मिलती हैं। इसे कहते हैं रुपीज कॉस्ट एवरेज। लॉन्ग टर्म में ये स्ट्रेटेजी एवरेज कॉस्ट को कम करती है, और जब मार्केट ऊपर उठता है तो आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ज्यादा मिलता है। अब सवाल ये आता है कि SIP कितने पैसे से शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, गुड न्यूज ये है कि आप SIP सिर्फ 500 रुपए से भी शुरू कर सकते हैं। इसको शुरू करने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट खोलना है, जैसे एंजल वन, ग्रो, जरोदा में। उसके बाद आपको KYC करवानी है और आप SIP शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप एंजल वन में अकाउंट खोलना चाहते हैं तो डीमैट अकाउंट खोलने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप एंजल वन में डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। दोस्तों, अब आपने डीमैट अकाउंट खोल लिया और आप SIP शुरू करना चाहते हैं, तो अगला सवाल आता है कौन सा म्यूचुअल फंड चूज करें। दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंस एडवाइजर से जरूर पूछें। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। आप अपना इन्वेस्टमेंट अपने एनालिसिस के बाद करें। दोस्तों, मार्केट में हजारों म्यूचुअल फंड स्कीम हैं और एक बिगिनर के लिए कंफ्यूज होना नॉर्मल है।
म्यूचुअल फंड चूज करते समय आपको 3 चीजों का ध्यान रखना है। पहला, आपका गोल क्या है? रिटायरमेंट, चाइल्ड एजुकेशन और घर लेना। सेकंड, आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, यानी आप कितना रिस्क ले सकते हैं। और थर्ड, आपका टाइम हॉरिजन कितना है। आप 5 साल के लिए प्लान कर रहे हैं, 10 साल के लिए प्लान कर रहे हैं या 20 साल के लिए प्लान कर रहे हैं। दोस्तों, अब मैं आपको ये समझाता हूँ कि आप एंजल वन में कैसे म्यूचुअल फंड को स्टार्ट कर सकते हैं। प्रोसेस सेम रहता है चाहे आप किसी भी डीमैट अकाउंट में ये करें। मैंने यहाँ पर एंजल वन ऐप खोल रखी है। म्यूचुअल फंड पे क्लिक करते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको लिस्ट ऑफ म्यूचुअल फंड आ जाएंगे। अब ये क्या है, इनके बारे में भी डिटेल में मैं आपको बताता हूँ। ये देख सकते हैं आप, इसमें बहुत सारे म्यूचुअल फंड आपके सामने आ रहे हैं। सबसे पहले हम लार्ज कैप पे क्लिक करते हैं। लार्ज कैप में ये वो म्यूचुअल फंड आ गए जो लार्ज कैप कंपनियों में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। ये काफी सेफ होते हैं, तो यदि आप चाहते हैं कि आपका पैसा सेफ रहे भले ही रिटर्न कम आए, तो आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यदि आप थोड़े मॉडरेट रिस्क लेना चाहते हैं तो आप मिड कैप और फ्लेक्सी फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और यदि आप थोड़े रिस्की इन्वेस्टर हैं जिसको ज्यादा रिटर्न चाहिए, तो आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की तरफ जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्मॉल कैप का एग्जाम्पल लेते हैं और यहाँ पर हम ये स्मॉल कैप फंड को चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका जो 3 ईयर का रिटर्न है वो है 28.90%। यदि मैं 5 ईयर का देखना चाहूँ तो देखिए कितना मैसिव रिटर्न है, 41.26%। यदि आपने इस म्यूचुअल फंड में पिछले 3 साल में 5,000 रुपए पर मंथ लगाए होते तो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट होता 1,80,000, जो बन जाता 2,88,000। वहीं यदि आप इसको 5 साल के लिए होल्ड करते, यानी पिछले 5 साल से आप पैसे लगा रहे हैं, तो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट होता 3 लाख रुपए, जो बन जाता 9,92,000। यानी दोस्तों लगभग 3 गुने से ज्यादा सिर्फ 5 साल में। यह है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इसी के साथ साथ म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते समय आपको कुछ बातों का ध्यान और रखना है। जैसे आपको ये चेक करना है कि वो म्यूचुअल फंड कितना पुराना है। जैसे इस केस में 12 साल, उसका AUM यानी वो म्यूचुअल फंड कितने मनी को हैंडल कर रहा है, उसका एग्जिट लोड कितना है। इस केस में 1% है। यानी यदि आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, आप शुरू के 1 साल में ही निकल जाते हैं, तो आपको 1% का एग्जिट लोड लगेगा। एक्सपेंस रेशो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों एक्सपेंस रेशो क्या होता है? ये जो इन्वेस्टर यानी जो म्यूचुअल फंड मैनेजर आपके बिहाफ पर इन्वेस्ट कर रहा है, ये उसका एक्सपेंस है। यानी यदि आप इसमें 1,000 रुपए पर मंथ डालेंगे तो उसमें से 0.66% कट जाएगा और बाकी जो अमाउंट है वो आपका इन्वेस्ट होगा। तो म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते समय एक्सपेंस रेशो भी चेक करें। और नीचे आते हैं तो आप फंड मैनेजर चेक करें कि फंड मैनेजर कैसा है। जैसे इस केस में है संदीप टंडन जी, तो इनकी आप हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं। रिस्क और रेटिंग देख सकते हैं। आप देख सकते हैं क्योंकि ये स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है तो ये वेरी हाई रिस्क में आता है और एंजल वन के हिसाब से नंबर 1 पर है इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स। फंड होल्डिंग आप देख सकते हैं, जैसे ये जो म्यूचुअल फंड है किस किस सेक्टर में अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है। अब जैसे ये फाइनेंस में इन्वेस्ट करते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करते हैं, कंस्ट्रक्शन में इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। यदि आप देखना चाहते हैं कि कौन कौन सी कंपनियां हैं तो वो भी आप चेक कर सकते हैं यहाँ से। जैसे इसने रिलायंस इंडस्ट्री, जियो फाइनेंशियल, RBL बैंक, बीकाजी फूड्स। तो इस तरीके से आप किसी भी म्यूचुअल फंड की पूरी डिटेल जान सकते हैं। और सपोज मुझे इसमें इन्वेस्ट करना है, मुझे लगा ये म्यूचुअल फंड अच्छा है, मुझे इसमें इन्वेस्ट करना है, तो मैं इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे आप अमाउंट सेलेक्ट कीजिए और पे नाउ से आपका SIP शुरू हो जाएगी पर मंथ। मुझे नहीं करना है तो मैं वापस कर लेता हूँ इसको। तो दोस्तों इस तरीके से आप एंजल वन में म्यूचुअल फंड में SIP शुरू कर सकते हैं। दोस्तों ऐसी वीडियो बनाने में हमारी टीम की काफी मेहनत लगती है, तो यदि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। अब बात करते हैं उन मिस्टेक्स की जो SIP करते समय आपको अवॉइड करनी चाहिए। नंबर 1, शॉर्ट टर्म सोच रखना। दोस्तों सबसे पहली गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि SIP को शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट समझ लेते हैं। लोग सोचते हैं कि 1 से 2 साल में पैसा डबल हो जाएगा, पर SIP का असली मैजिक तब चालू होता है जब आप उसमें लंबे समय तक बने रहते हैं, जैसे 5 साल, 10 साल या 20 साल। अगर आप शॉर्ट टर्म सोचकर SIP करते हो तो आप रिटर्न देख के डिसअपॉइंट हो जाते हो और बीच में ही छोड़ देते हो। जबकि अगर आप थोड़ा पेशेंस रखो तो वही इन्वेस्टमेंट फ्यूचर में काफी बड़ा बन सकता है। सेकंड, मार्केट गिरते ही SIP बंद कर देना। दूसरी बड़ी गलती ये होती है कि जैसे ही मार्केट गिरता है लोग घबरा जाते हैं और SIP रोक देते हैं। उन्हें लगता है पैसा डूब रहा है,
लेकिन असली बात यह है कि जब मार्केट नीचे होता है तब आपको ज्यादा म्यूचुअल फंड यूनिट्स खरीदने चाहिए। इस वक्त एसआईपी कंटिन्यू रखने से आपका एवरेज कॉस्ट कम हो जाता है और जब मार्केट रिकवर करता है तो आपका रिटर्न और भी बेटर हो जाता है। तो मार्केट के गिरने से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि एसआईपी तो वैसे भी लॉन्ग टर्म के लिए होता है। थर्ड, सिर्फ रिटर्न के पीछे भागना। एक और कॉमन गलती ये होती है कि लोग सिर्फ रिटर्न्स के लिए एसआईपी करते हैं। उनका पूरा फोकस होता है कितना रिटर्न मिला। अगर रिजल्ट अच्छा नहीं दिखा तो वो इन्वेस्टमेंट बंद कर देते हैं। लेकिन एसआईपी एक प्रोसेस है, एक हैबिट है, जिसका मेन फायदा तब मिलता है जब आप उसे रेगुलर फॉलो करते हो। यदि आप डिसिप्लिन से इन्वेस्ट करते हो तो रिटर्न अपने आप आएगा, बट अगर आप सिर्फ नंबर्स के पीछे भागोगे तो आप जल्दी बोर हो जाओगे और छोड़ दोगे। नंबर 4, पूरा पैसा एक ही फंड में लगा देना। लोग सोचते हैं कि एक अच्छा फंड मिल गया, उसमें पूरा पैसा डाल दो, लेकिन ये रिस्की हो जाता है। कोई भी फंड कभी भी अंडर परफॉर्म कर सकता है, चाहे वो कितना भी पॉपुलर हो। इसलिए जरूरी है कि आप थोड़ा डाइवर्सिफाई करो। जैसे एक लार्ज कैप फंड ले लो, एक इंडेक्स फंड ले लो, एक हाइब्रिड फंड ले लो। इससे आपका ओवरऑल रिस्क कम हो जाता है और पोर्टफोलियो बैलेंस रहता है। नंबर 5, बिना कोई गोल सेट किए इन्वेस्टमेंट करना। बहुत लोग बस ये सोच के इन्वेस्ट कर देते हैं कि कुछ तो पैसा बन ही जाएगा, लेकिन बिना गोल के इन्वेस्टमेंट डायरेक्शन लेस होती है। आपको ये सोचना है कि किस वजह से आप एसआईपी कर रहे हो, रिटायरमेंट के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए या घर खरीदने के लिए। जैसे आपके पास एक क्लियर गोल होता है तो आपका इन्वेस्टमेंट और भी ज्यादा कंसिस्टेंट और फोकस रहता है। अदरवाइज बीच में ही इंटरेस्ट चला जाता है। जब आप एक गोल सेट कर लेते हो तो एक लमसम अमाउंट के हिसाब से आप अपनी एसआईपी भी डिसाइड कर सकते हो। दोस्तों, यदि आपने ये डिसाइड किया है कि आपको बच्चों की पढ़ाई के लिए 20 लाख का कॉर्पस चाहिए, तो आपको सिंपल गूगल पर जाना है और वहां पर गोल बेस्ड एसआईपी कैलकुलेटर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे काफी ऑप्शन आ जाएंगे, आपको पहले उस पर क्लिक कर देना है। तो फॉर एग्जांपल आपको 20 लाख का कॉर्पस चाहिए, तो यहाँ पे डाल देते हैं अमाउंट। ये हो गया 20 लाख का। ईयर सेलेक्ट कर लेते हैं 20 साल बाद। तो यदि 12% ऑफ आपको रिटर्न मिले हर साल, तो जो आपकी एसआईपी आएगी वो आएगी 4,000 रुपए की। यानी यदि आप सिर्फ 4,000 रुपए से एसआईपी शुरू करें हर महीने अगले 20 साल तक और सिर्फ 12% रिटर्न आपको मिले हर साल, तो आपका कॉर्पस आराम से 20 लाख रुपए बन जाएगा। तो इस तरीके से भी आप अपने गोल के हिसाब से एसआईपी डिसाइड कर सकते हैं। 6, एसआईपी टॉपअप का यूज नहीं करना। एक और छोटी सी गलती लोग इग्नोर कर देते हैं, वो है एसआईपी अमाउंट बढ़ाने की। सैलरी बढ़ती है लेकिन एसआईपी वही 5,000 रुपीज पर मंथ। ये सही नहीं है। इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, खर्चे भी, तो आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ना चाहिए। हर साल अगर आप 10% एसआईपी टॉपअप करते हैं तो आपका फाइनल कॉर्पस काफी बड़ा हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए यदि मैं एसआईपी कैलकुलेटर खोलूं, यहाँ पे हम ग्रो का कैलकुलेटर खोल लेते हैं, और यदि आप मंथली एसआईपी 5,000 के एसआईपी करते हैं और फर्स्ट केस में हम उसको नहीं बढ़ा रहे, ज्यादातर लोग यही करते हैं, उसे बढ़ाते नहीं हैं, और 12% रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, तो 20 साल बाद आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट होगा वो होगा 13,21,000, एस्टिमेटेड रिटर्न होगा 35,68,000 और टोटल वैल्यू बन जाएगी 48,89,000 की। ये दोस्तों हम 12% पे कैलकुलेट कर रहे हैं। वहीं यदि आप हर साल 10% से उसको इंक्रीज करेंगे तो देखिए आपके कॉर्पस में कितना बड़ा डिफरेंस आया। जो आपका 48 लाख बन रहा था अब वो 93 लाख बन रहा है। और दोस्तों अगेन इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो आप इस बात का ध्यान रखें। तो ये फायदा होता है हर साल 10% एसआईपी को ग्रो करने से। जहां आपका कॉर्पस 48 लाख का बन रहा था अब वो 93 लाख का बन गया, ऑलमोस्ट डबल के आसपास। तो इसलिए आप भी हर साल अपनी एसआईपी को 10% इंक्रीज करें। और दोस्तों कुछ लोग इसको स्मार्ट एसआईपी भी कहते हैं। यानी दोस्तों एसआईपी करना मुश्किल नहीं है, लेकिन सही तरीके से करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इन्वेस्टमेंट एक स्लो कुकिंग प्रोसेस है, फास्ट फूड नहीं। अगर आप इन बेसिक गलतियों से बच जाते हो तो आपका पैसा आपके लिए काम करेगा बिना टेंशन के। तो दोस्तों यदि मैं इस पूरी वीडियो को समराइज करूं तो आपने सीखा एसआईपी एक सिंपल, इफेक्टिव और स्ट्रेस फ्री इन्वेस्टमेंट मेथड है, स्पेशली इंडियन मिडिल क्लास के लिए। अगर आपका कोई गोल है, रिटायरमेंट, बच्चों की पढ़ाई या अपना घर, तो आज ही एसआईपी शुरू करें। आपका फ्यूचर आप आज डिसाइड कर रहे हो,
तो छोटे कदम उठाइए, स्मार्ट इन्वेस्टर बनिए और एसआईपी शुरू कीजिए। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको एसआईपी करनी है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए पैसे को काम पर लगाएं और फ्यूचर को सिक्योर बनाएं।